अक्सर सबने कहा कि वक्त बदलता है, लेकिन वक्त ने कहा मैं नहीं, मुझसे पहले लोग बदलते हैं। थोड़ा ध्यान से और फिर से इस पर सोच कीजिएगा, विचार कीजिएगा। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 27 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। तारीख 27 नवंबर 2023 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं सिंदूर से जुड़े कुछ विशेष प्रयोग उपाय, जिसे आप करके अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त करेंगे तो वहीं परेशानियों से मुक्ति भी पाएंगे। बात करते हैं फिर से पंचांग की। संवत 2080 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। पूर्णिमा तिथि रहेगी 2:47 तक दोपहर के, जिसके बाद में प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। कृतिका नक्षत्र दोपहर के 1:36 तक, जिसके बाद में रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में आज के दिन चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है, तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा और वो है दोपहर में 4:09 से 7:09 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना आज शुभ फलदायी सिद्ध होगा, तो वहीं पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट, तो इन दो दिशाओं में आपको ट्रैवल करने से स्वयं को रोकना है। पर अगर बहुत जरूरी है, नहीं टाली जा सकती यात्रा, तो दूध पी करके या दूध की बनी कोई मिठाई खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात आती है आज के दिन सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, संख्यादाम योग, शश योग, अनफा योग, लक्ष्मी योग, चंद्रमंगल योग और भारतीय योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आपका यह सवाल रहता है कि आपकी कुंडली में राजयोग कौन से हैं, आपके राजयोग का आपको फल क्या मिलेगा, यानी कि फायदा क्या होगा और उस राजयोग की दशा कब आएगी, जब वो समय आए, गोल्डन टाइम पीरियड लाइफ का हो, तब सबसे ज्यादा उससे फायदा उठाने का मौका आ सकता है। ऐसा सब आपको अपनी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिलता है, यानी कि जिसमें न्यूमरोलॉजी के अनुसार, वैदिक ज्योतिष के अनुसार, लाल किताब के अनुसार 10 साल के प्रेडिक्शंस और आपकी पूरे राजयोग जो कुंडली में उत्पन्न होंगे उन सभी का विवरण आपको मिल सकता है। करना क्या होगा, बस इस नंबर पे संपर्क करना होगा। अब बात करते हैं लाख रुपए के विशेष उपाय की। जीवन में सुख प्रमुख रूप से संपन्नता पर निर्भर करता है। मानव जो है, इंसान जो है, उसको दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, भाग्य और दुर्भाग्य। ज्योतिष में महायोग हैं जो व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, सक्सेस पे सक्सेस देते हैं, तो दुर्योग हैं जो भरपूर मेहनत करने पर भी सफल होने नहीं देते। लक्ष्मी केवल कुछ लोगों पर ही मेहरबान क्यों होती है? इसका कारण होता है लक्ष्मी योग, धन योग, क्योंकि ग्रहों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते आप। और ज्योतिष में जन्म लग्न के अनुसार जो ग्रह धन योग बनाते हैं उन्हें रत्न धारण द्वारा बलवान बनाया जा सकता है। हर इंसान अपने जीवन में आकस्मिक धन प्राप्ति यानी कि अनएक्सपेक्टेड गेन्स, बुद्धि और भाग्य, इसकी प्रबलता, लाभ, आय में वृद्धि और अचल संपत्ति में वृद्धि प्राप्त कर सकता है। अब कैसे? धन और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रत्न को धारण करने का प्रचलन आरंभ से ही रहा है। पर यह बात देखने की होती है कि ज्योतिष जो है शुरुआती समय में राजा और महाराजाओं के लिए हुआ करता था, पर जैसे जैसे ये ज्योतिष यानी कि सही और सटीक ज्योतिष आगे बढ़ी, प्रजा तक पहुंची, तब रत्न धारण करना, उपरत्न धारण करना प्रजा भी शुरू की ताकि स्वयं भी संपन्न हो सके। रत्न को धारण करके भाग्य परिवर्तन में उपयोगी माना गया है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए जिससे कि आपका लक स्ट्रांग हो, कैरियर में आपको एडवांसमेंट मिले, या अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में तेजी मिले और वहीं सेल्फ डेवलपमेंट हो, ये सभी कैसे हो सकता है, इन सभी की जानकारी स्वयं की बर्थ डिटेल्स देके आप इस नंबर पे भेज सकते हैं और आपको ये बता सकते हैं कि क्या रत्न आपको पहनने चाहिए।
अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, जहां पर विपत्त तारा का साथ मिल रहा है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स, जो ओवरऑल सिचुएशन को 35% आपके लिए सपोर्टिव बना देगा। पर यहां पर डिससैटिस्फैक्शन बहुत पनपने वाला है। गिल्टी महसूस करना, या फिर ये तक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी खुद की एफर्ट्स में कमी इस समय में आपको ज्यादा महसूस होती नजर आएगी। यहां पर जल्दबाजी में कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा इंसान को संभल करके रहना है। तो एक और चीज का ऐसे समय पे ध्यान रखें कि दोस्तों से अगर कोई पैसे उधार दिए हुए हैं उसे वापस मांगना चाहते हैं तो यहां पर उसकी कोशिश ना करें, क्योंकि सिर्फ बात और ज्यादा बढ़ सकती है। इस चीज के लिए कोशिशें अगर आप परसों करते हैं तो काफी ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। या ये कहूं कि जो आप मांगेंगे वो आपको सामने वाला बड़ी आसानी से दे देगा। आज के दिन सिर्फ मैसेज करके सामने वाले को याद दिला दीजिए कि आपका पेमेंट कुछ बकाया है, मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूं। यहां पे बहुत ही ज्यादा विनम्र रह करके काम करने की जरूरत पड़ने वाली है। एक और चीज बता देता हूं, गृहिणी जो है, हाउसवाइफ्स जो हैं, इस समय में घर परिवार के अंदर वाद विवाद को लेकर के कुछ गर्मा गर्मी बढ़ने वाली है। यहां पर आग में पेट्रोल का कैरेक्टर आप मत निभाइएगा। अगर कोई विवाद है तो उससे दूरी बना करके रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में पर्पल रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन इस समय बन जाती है 100% पॉजिटिव। सांसारिक सुख सुविधाएं तो मिलती ही है ऐसे समय में। यहां पे ये और चीज है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। ऐसे समय में धमकी देने वाला जो इंसान होता है वो धमकी सिर्फ देता नहीं बल्कि उस पर एक्ट भी करता है। खास तौर पे ऐसे समय में एग्रेसिव होकर के आगे बढ़ने की सिचुएशन आप में आने वाली है। अगर किसी से बकाया पैसा है जो देने वाला बार बार टाल रहा है तो आज के दिन शब्द आपके बदल जाएंगे। कहीं ना कहीं आपका रवैया बर्ताव जो है वो भी बदलेगा और सामने वाला सकपका सकता है कि ये हुआ तो हुआ क्या। यहां पर ये जो मोमेंटम आप गेन कर रहे हैं इसको लूज मत कीजिएगा। इस मोमेंटम के सहारे आपका जो अटका पैसा है वो आप निकाल लेंगे। ऐसे समय में भोग विलास की वस्तुओं पर ज्यादा खर्च होता नजर आएगा। तो वहीं अपने लिविंग स्टैंडर्ड को भी आप देखेंगे कि कुछ ग्रो कर रहा है। ऐसे समय में मार्केट के अंदर अपना दबदबा फैलाने की कोशिश आप करते हैं तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। और खास तौर पे खुद की ही फैमिली को लेकर के कुछ ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव और सिक्योर आप दिखने वाले हैं। जो व्यापारी वर्ग हैं आपको ये चीज जरूर कहेंगे कि आत्मविश्वास भी आ रहा है, एग्रेसिव भी है और आपको बिजनेस सेंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से इस समय डेवलप हो रहा है। यहां पर कोई अगर बड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो आप जा सकते हैं आगे बढ़ के। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की है। और यहां पे एक चीज आपको कह दूं कि कोई भी पैसे का लेन देन इस समय में मत कीजिए। कोई इन्वेस्टमेंट सामने करना चाहते हैं मत कीजिए, कहीं पे साइन करने हैं मत कीजिए। आज के दिन जितना खुद को सिक्योर रख के चल सकते हो वही आपके लिए बेहतर रहेगा। कहीं पे रिस्क लेने की सोच रहे हैं या फिर जो काम बकाया था, पीछे बैकलॉग था, उसको क्लियर कर लीजिए। नए काम को हाथ में इस समय में लेना सिर्फ और सिर्फ स्वयं खाई में कूदने के बराबर हो सकता है। अपने घर परिवार में भी कहीं ना कहीं चिड़चिड़ेपन के कारण या फ्रस्ट्रेशन के कारण आप स्वयं का नुकसान कर सकते हैं। या ये कहें कि रिश्ते जो हैं उसमें कुछ दूरियां पनप सकती है आज के दिन आपकी भाषा के कारण, आपके बिहेवियर के कारण। यंगस्टर्स भी कुछ ज्यादा डिमांडिंग होते हुए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, दबदबा फैलाने के लिए या फिर ये कहें कि दबाव बना रहे हैं घर परिवार पे, तो वो इस समय में बैकफायर कर सकता है। जो चीज हो सकती थी उसकी संभवतः कोशिश आगे अगर आप करते तो हो जाती, पर आज के दिन दबाव बनाने के कारण अब ये चीज बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आज के दिन कोई डिमांड लेकर के आगे जा रहे हैं, चाहे स्वयं की माता जी के पास में ही जाएं, ममता की मूर्त जिन्हें कहा जाता है उनके पास में जाएं तो वो भी मना कर देंगी। यहां पर गृहिणी भी इस बात का ध्यान रखें कि किसी चीज को मिसप्लेस कर देना, इधर का उधर रख देना, उसके बाद में उसको खोजते रहना और कहीं ना कहीं मन में ये भावना पनपना कि नुकसान हो गया बड़ा, वो इस समय आपके अंदर पनप सकती है। ये परेशानी इस समय में आपको देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए इस समय में 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ऐसे समय में अपने कंपटीशन पर दबाव बना दो। यानी कि जो इंसान अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, या तो फिर अपने आप को बेहतर समझता है, आपसे आपको नीचा दिखा रहा है, अब समय आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। इसका मतलब यह है कि ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए, जो है उससे बेहतर करके दिखाइए। ऐसे समय में घर परिवार में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। आपका माइंडसेट इस समय में बहुत ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ रहा है, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग, और कहीं ना कहीं पे रिस्क टेकिंग एपेटाइट बढ़ने से फायदा भी शानदार मिल सकता है। ऐसे समय में एक और चीज बता देता हूं, जो भी चाहे शेयर मार्केट में डीलिंग करते हैं, कोई टिप के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं जिससे कि फायदा शानदार हो जाए आपको, तो वो इस समय में आपको इंफॉर्मेशन जरूर मिल सकती है। जो ऐसे समय में कॉर्पोरेट जॉब्स करते हैं, आपको इस समय में कहीं ना कहीं फॉरेन में कोई प्रोजेक्ट को हैंडल करने की अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखेंगे, तो वहीं मन बड़ा प्रसन्न रहने वाला है। एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और अचीवमेंट इस समय आपके अंदर जरूर देखने को मिलेगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7। ये सिचुएशन 100% पॉजिटिव हो सकती थी, पर इस समय में आपको 80% पॉजिटिविटी के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, ये कम नहीं है। अपने काम में सफलता, बहुत ज्यादा अच्छा डेडिकेशन और कहीं ना कहीं स्पीड आपको देखने को मिलेगी। बैकलॉग इस समय में खत्म होगा और नए प्रोजेक्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करने का मौका आपके सामने आने वाला है। नौकरी में भी इस समय में अगर कोई स्विच करने की आप कोशिश कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, तो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं। व्यापारी वर्ग भी इस समय में देखेगा कि गुडविल मार्केट में बढ़ रही है, लोग स्वयं चल करके आपके साथ में बिजनेस करना चाहते हैं। जहां पे नेम और फेम की प्राप्ति सोसाइटी में कहें वो आपको मिल रही है। ओवरऑल दिन बहुत पॉजिटिव रहेगा। इस पॉजिटिविटी के साथ में आप जो भी करना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है और समय भी हक में है, तो यहां पर जो भी आप करेंगे वो आपको बड़ी आसानी से मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखें कि अपने स्टाफ से, अपने टीम मेंबर्स से इस समय में कोऑर्डिनेशन आपको बिठा करके रखना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 45% सपोर्ट की हो जाएगी, पर 45% सपोर्ट वैसे बहुत ज्यादा अच्छा है। परेशानी वाली बात आपको देखने को नहीं मिलती। 67% में भी मैं यही कहता हूं, प्रॉब्लम यह है कि लोग कहते हैं कि जब नेगेटिव आप कहते हो तो हमारे साथ में नेगेटिव होता है। मेरे कहने से नेगेटिव नहीं होता, ग्रह की जो स्थिति है उसके कारण नेगेटिव होता है। प्रॉब्लम यह है कि ग्रह इतने दूर हैं, वो वहां पे बैठ करके स्वयं आकर के आपका बुरा नहीं कर सकते, पर आपकी मानसिकता के साथ में खेल सकते हैं। और वहीं पे प्रॉब्लम आती है कि स्वयं के पैरों पे इंसान कुल्हाड़ी मार बैठता है, और उसी से आपको बचाने के लिए राशिफल दे रहा हूं। कन्या राशि को इस समय में 45% सपोर्ट मिलने के कारण यहां पर मान सम्मान में खास तौर पे कमी नजर आ सकती है। अगर शादीशुदा हैं, ससुराल पक्ष की तरफ आप जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, तो वहां पे किसी बात को लेकर के परेशानी कहें या इनकन्वीनियंस आपके सामने आ सकता है। बेकार के काम इस समय में आप करते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर ये कहें कि एडिक्शन की ओर आप बढ़ रहे हैं, आपके कदम बढ़ रहे हैं। यहां पर फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा कंट्रोल में करके चलना है। यहां पे कोई बिजनेस डिसीजन लेना है तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। अपने फील्ड के जो महारथी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ओपिनियन एक बार जरूर लीजिएगा। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करके फिर कोई भी बड़ा डिसीजन इस समय में लीजिएगा। यहां पर खास तौर पे ये परेशानी देखने को मिलेगी कि सामने से इंसान चल के ठगने की कोशिश कर ले, फ्रॉड करने की कोशिश कर ले, उससे आपको परेशान होना पड़ सकता है। ऐसे समय में धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ने से हम ये कहेंगे कि एक मेंटल पीस दिन के अंत में जरूर आपको मिलेगा, या ये कहें मन थोड़ा शांत अगर आप कर लेते हैं स्वयं का, तो चीजों से फाइट करने की जो हिम्मत है वो आपको मिल जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा, पर यहां पे अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 75% वापस सपोर्टिव भी बना देते हैं। पर 8th हाउस का चंद्रमा ज्यादा से ज्यादा इमोशनली इंबैलेंस कर सकता है। यंगस्टर्स रिलेशनशिप में आपसी मतभेद के कारण परेशान हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा इस समय में तूल दे करके खुद के रिश्ते में परेशानी ला सकते हैं। शक का बीज बो सकते हैं।
इससे अगर आप बच जाते हैं तो चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान, इस समय में काफी अच्छे लोगों से मुलाकात करने का अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, सीखने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में अपने दांपत्य जीवन में कुछ बातों को नेग्लेक्ट करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा समय, अच्छी शाम बिताने का मौका मिल सकता है। बस ऐसे समय में एक तो किसी ना किसी चोट के कारण, छोटी मोटी चोट के कारण पैरों में आपको परेशान होना पड़ेगा, और दूसरा जिसे हम कहते हैं कि हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ जाते हैं, चाहे वो हम खांसी के कारण कहें या फिर घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं कि हॉस्पिटल जाके दिखा के आओ इससे पहले कि तबीयत खराब हो जाए, तो इससे हॉस्पिटल में खर्च आपके बढ़ सकते हैं। इसके अलावा और कोई परेशानी इस समय में देखने को नहीं मिलने वाली। गृहिणियों को भी यहां पे कह दूं, होम मेकर्स को भी कह दूं कि ऐसे समय में ज्यादा चीजों को सोच करके परेशान मत होइएगा। कई चीजें हैं जिसको छोड़ देने से अपने आप सही हो जाती हैं। बच्चे रोते हैं, जिद करते हैं दुकान में चल के, तो अक्सर माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को बोलते हैं तू यहां पे रुक, हम तो जा रहे हैं। वही चीज इस समय में परेशानियों के साथ में है कि तू यहां पे रुक, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। इतना सा करके देखिएगा, जो भी परेशानी हो जीवन में वो आराम से पीछे छूट जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो 7th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 70% इस समय में सब आपके लिए पॉजिटिव है और इसके कारण सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। आपके मैरिड लाइफ के अंदर काफी ज्यादा बेटर इस समय में कम्युनिकेशन देखने को मिल सकता है। बात नहीं हो रही थी, चीजों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो इस समय में आगे बढ़ के चीजों को सॉल्व करने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। पर अपने बिजनेस में खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो है वो इस समय में देखेंगे स्टाफ का छोड़ के जाना या फिर स्टाफ का एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, चोरी करना या फिर एक दूसरे की गलतियों को छुपाना, इससे आपको लॉस मिल सकता है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं आप, आराम से बढ़िएगा। अपना अटका हुआ पैसा निकालना चाहते हैं, बड़ी आसानी से इस समय में निकलेगा। अच्छे शब्द, मीठे शब्द कह के ही आप सामने वाले को अपनी बातों में फंसा सकते हैं और अपना पैसा निकलवा सकते हैं। ऐसे समय में सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होती है, तो गेन अच्छा मिलता है। और ऐसे समय में अपने लाइफ पार्टनर के नाम से अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है जिसकी मैच्योरिटी हो रही है या फिर वो आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, तो उसको लेकर के पहले ही प्लानिंग बन चुकी है, तो आज के दिन उसको लेके इन्वेस्टमेंट आप करते नजर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए इस समय में 6th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 67% ओवरऑल पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। यंगस्टर्स खासतौर पर ऐसे समय में बेरोजगारी की बेड़ियों को तोड़ने वाले हैं। रोजगार की प्राप्ति होगी, अच्छी कंपनीज मिलेगी, अच्छा पे मिलेगा। खासतौर पर कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं जो इस समय में कैंपस प्लेसमेंट की बातें कर रहे हैं, तो वो सपना जो है कैंपस प्लेसमेंट का पूरा हो सकता है। कर्ज से राहत मिल सकती है। अपने कंपटीशन को पीछे छोड़ने की जो हिम्मत है, ताकत है जो लगनी चाहिए है, वो इस समय में आपको मिलेगी। और खास तौर पे लक का साथ भी मिलने वाला है। अपनी सोच से परे कमाई करने का अवसर मिल रहा है, बस आलस को छोड़ करके आगे बढ़ना है। यहां पे इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आलस है, थकान है या फिर रोग है, चाहे हम कहें कि माइग्रेन की समस्या है। कई इंसानों को मैंने ये भी करते देखा है कि कितना भी बड़ा सिरदर्द क्यों ना हो, आंखें लाल हो रही है, पानी निकल रहा है, पर अपनी गद्दी नहीं छोड़ता कि कमाई करनी है। जब ये जुनून और ये नशा चढ़ जाता है काम का, वो इस समय में आपके अंदर चढ़ता हुआ नजर आने वाला है। ऐसे में ग्रीन कलर का अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके लिए और ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 67% आपके लिए सपोर्टिव है। पर यहां पर सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग बीमारियों से परेशान हैं, गठिए का रोग हो सकता है, पाइल्स का रिसेंटली ऑपरेशन किया था, फिशर्स का ऑपरेशन किया था, तो इनसे जो परेशान थे, एसिडिटी की बहुत ज़्यादा परेशानी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती है, या एक्यूट गैस्ट्राइटिस जिसे कहते हैं कि यहां तक दर्द होता है, इंसान सोचता है कि हार्ट अटैक आ रहा है, तो इस चीज़ से परेशान इस समय में होते नजर आ सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल पे, खान पान पे बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, बच्चों को लेकर के परेशानी इस समय में घर में नजर आ सकती है।
उनकी शिक्षा को लेके, दोस्तों को लेके, चाहे आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं पर घर वाले विरोध कर रहे हैं, या आप विरोध कर रहे हैं और घर वाले उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशंस में एक इंसान अकेला खड़ा होगा और वो आप हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा इस समय में अपने स्टैंड के ऊपर स्ट्रांग रहिएगा, हटिएगा मत। दूसरों की बात को सोच करके या फिर समझ करके, या ये कहूं कि सुन करके अपना स्टैंड मत चेंज कीजिएगा, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सही ज्यादा है। गट फीलिंग जिसे कहते हैं, इंट्यूशन जिसे कहते हैं, वो इस समय में आपका स्ट्रांग देखने को जरूर मिल सकता है। यंगस्टर्स खासतौर पे ऐसे समय में गलत कंपनी के कारण, या फिर ये कहें कि ऑपोजिट जेंडर के चक्कर में फंस करके, ये शब्द मैं अलग इस्तेमाल कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कि चक्कर में फंस करके स्वयं का नुकसान कर सकते हैं, अपने कैरियर के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकते हैं। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए स्लेटी ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है जो नेगेटिव है, पर यहां पे उस नेगेटिविटी को कम करने के लिए साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 67% सपोर्टिव बनाते हैं। अब ऐसे समय में 3 चीजों से सावधानी रखनी है। सबसे पहले कोल्ड और कफ की समस्या, इससे आप अपने आप को बहुत ज्यादा कॉशियस रखें, या ये कहूं कि पहले से ही जो आप दवा ले सकते हैं, जो आप ट्रीटमेंट स्वयं के लिए कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में जो चेंजेस कर सकते हैं वो कीजिएगा। दूसरा, बिना बात दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस समय में पैसे उधार मत दीजिएगा, क्योंकि ये पैसे जब देने वाले हैं तब आपके हाथ से बड़ी आसानी से निकल रहे हैं, पर जब वापस लेने की बारी आएगी तो सामने वाले के हाथ से इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे। खींचना होगा, गुस्सा करना होगा, अभद्र भाषा का प्रयोग भी करना होगा, पर फिर भी आपका पैसा आपके हाथ में बड़ी आसानी से नहीं आ पाएगा। ऐसे समय में तीसरी बात जो हम करते हैं वो है कि घर परिवार में जो छोटे हैं, छोटे भाई बहन हो गए, बच्चे हो गए, कहीं ना कहीं गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको उत्तेजित करने की कोशिश कर सकते हैं, गुस्सा दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। और गुस्सा आने के बाद में होता क्या है इंसान के साथ? तोड़फोड़ करता है, गलत भाषा का प्रयोग करता है, अपना मूड खराब कर लेता है, और वही इस समय में रिक्वायरमेंट है सामने वाले की कि ये आप कर लें, खुद के पहलों पे कुल्हाड़ी मार लें, और इसी से आपको बच करके रहने की जरूरत है। अगर इतना आप करके चल जाते हैं तो यहां पे ये कह सकता हूं कि काम पे कंसंट्रेट कर पाएंगे, बेटर रिजल्ट्स निकाल पाएंगे। यहां पे ये कहूंगा कि बेस्ट रिजल्ट नहीं, पर बेटर रिजल्ट तो निकल ही जाएंगे, दिन वेस्ट नहीं होगा। सोमवार का दिन है, काम का दिन है, और वहां पर दिन वेस्ट होता हुआ इंसान स्वयं को कोसेगा, और यही फीलिंग मैं नहीं चाहता हूं कि आप में हो। इसके कारण इन चीजों से बचते हुए दिन को गुजारना है। दूसरा, गृहिणी जो है, होम मेकर्स जो है, इस समय में स्वयं ही छोटी छोटी बातों को लेकर के दिमाग में एक बहुत बड़ा ख्याली पुलाव पका रही है। इससे स्वयं को दुखी करने वाली बात होगी कि खुद ही परेशान हो रहे हैं, खुद ही रो रहे हैं, या खुद ही जो चीजें नहीं हुई है उस पर विचार करके अपने आप को मायूस कर रहे हैं। इससे बहुत संभल करके रहिएगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है जो पॉजिटिव सिचुएशन बनाता है। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स भी हैं जो उस पॉजिटिविटी को सहारा देते हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ होना ये परेशानी है। ये यहां पे ओवरऑल जो पॉजिटिविटी हो सकती थी उसमें ये कहें कि नजर का टीका जो होता है ये वो है कि बहुत अच्छा दिन हो सकता था पर मन साथ नहीं देगा। 67% पॉजिटिविटी के साथ में दिन कब आप अपना बिताएंगे, अच्छी कमाई होगी, अपने मन की इच्छाएं पूरी होगी, यहां पे सुख सम्मान की प्राप्ति होगी, पर सोसाइटी के अंदर लोग जो हैं सामने कुछ हैं और पीछे कुछ और रहेंगे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे हेल्थ आपको बेटर देखने को मिलेगी, कमाई शानदार हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी आ रही है, लोगों का साथ और समर्थन खासतौर पे फ्रेंड्स का साथ मिलेगा। पर फैमिली में, सोसाइटी में जिनके साथ में हम उठते बैठते हैं वहां पर लोग मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और बयानबाजी करने वाले हैं। ऐसे समय में पेशेंस के साथ में आगे बढ़ने की बात आती है। ये कहूं कि नजरअंदाज करने की बात आएगी। किस बात को सुनना है और किस बात को सुनकर के भी अनसुना करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मन प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, चीजें मन मुताबिक है, इससे ज्यादा चीजों की चिंता मत कीजिए। जो है वो अच्छा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा, यही मानते हुए आगे बढ़िए। आज के दिन का गुरु मंत्र आप मान लीजिए वो यही है। ओवरऑल दिन
अच्छा है और ऐसे समय में मेहनत का फल आपको अतिशीघ्र मिलता है। यंगस्टर्स भी कोई कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, आप हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं काफी स्कूल्स में, अगर वो देने के लिए आज के दिन आप आगे बढ़ रहे हैं तो मान करके चलिए कि इस एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आप निकालने वाले हैं, या ये कहूं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो है उसमें टॉप करने की स्थिति इस समय में आपके सामने उजागर हो रही है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, सिंदूर के प्रचलित प्रयोग क्या है, उपाय क्या है जिससे हम हमारे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऋषि मुनियों ने मनुष्य की भलाई के लिए शास्त्र में वर्णित किया है, और इसका विधि पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक अगर प्रयोग कर लिया जाए तो आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरी हो सकती है। किसी ने कोई गलत प्रयोग कर दिया है या ऊपरी बाधा से पीड़ित है तो अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में सिंदूर का चोला आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए, और ऐसा आपको 5 बार करना चाहिए। ऐसा करने से सभी बाधाएं जो जीवन में हो उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है। अपने घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर, उसके ऊपर सिंदूर चढ़ी हुई श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके देख लीजिए। घर में सुख समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहेगी। जिस भी इंसान को मांगलिक दोष है, यानी कि मंगल दोष के कारण विवाह में विलंब आता है, या फिर मांगलिक दोष के कारण शादी होने के बावजूद भी कमी का अनुभव लगातार रहता है, तो आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को श्री हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाना है और यह प्रयोग 9 बार करना है। तो ऐसा करने से निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। चाहे विवाह में विलंब हो तो वो हटेगा और दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव जरूर होगा। फिर बात आती है सरकारी भाई बंधुओं की। कोई भी सरकारी बाधा या फिर किसी अधिकारी द्वारा आप पीड़ित हो रहे हैं तो करना क्या है, बहुत सरल सा साधारण सा उपाय है। तांबे का सूर्य लेकर के आना है और किसी भी रविवार को अपने बेडरूम की पूर्वी दीवार पर आपको टांग देना है। हर मंगलवार पर उस पर किसी भी समय अनामिका उंगली से श्री हनुमान जी के सिंदूर द्वारा गोल तिलक लगाना है। ऐसा करने से होगा क्या, कोई भी परेशानी हो, सरकार से संबंधित परेशानी हो, अपनी सीनियर्स से संबंधित परेशानी हो, अपने सोसाइटी में नेम और फेम की प्राप्ति हो, सभी आपके हक में हो सकता है। फिर बात आती है उन व्यक्तियों की कि आए दिन वाहन से दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। साइड में भी अगर खड़े होंगे तो भी उनकी दुर्घटना हो जाती है, स्वयं चलाते हैं तो होती ही होती है। तो ऐसा क्यों है? मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर दान करके आना है और इससे शीघ्र ही दुर्घटना का भय आपका समाप्त हो जाता है। तो इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा, जो हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लगा होता है उसे थोड़ा सा आप लपेट करके अपने साथ में लेके आ जाइए। जो भी वाहन आप स्वयं चलाते हैं उस पर आपको सिर्फ उस सिंदूर से राम लिखना है अपनी गाड़ी पर, चाहे अंदर की तरफ लिखिए, स्टीयरिंग व्हील पे लिखिए, चाहे आप स्पीडोमीटर पे लिखना चाहते हैं या फिर गाड़ी के बोनेट पे, बस राम जी का नाम लिख दीजिए। फिर देखिएगा कि कुछ भी हो जाए पर आपका बाल तक बांका नहीं हो सकता। अगर आर्थिक तंगी का सामना करते हैं तो एकाक्षी नारियल पर सिंदूर चढ़ा करके उसे लाल वस्त्र में बांध करके माता लक्ष्मी से धन की प्रार्थना करते हुए अपने व्यवसाय स्थल पर आपको रख देना है। इसके प्रभाव से धन की समस्या दूर हो जाती है और अपने आप ही बेटर अपॉर्चुनिटीज आपके बिजनेस में आपको आनी शुरू करती है। फिर सूर्य और मंगल आपके लिए मारक ग्रह अगर हैं तो उनकी महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आपको सिंदूर बहते जल में बहा देना है, प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से चाहे सूर्य हो या मंगल हो, इस ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है। सूर्य और मंगल का मारक प्रभाव क्षीण हो जाता है। फिर चाहे कंपटीशन एग्जाम की बात हो, आप कोई भी लाइफ चेंजिंग कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि आपकी पूरी जिंदगी जो है वो इस एग्जाम पे टिकी है, सालों की मेहनत है, परिश्रम है, कंसंट्रेशन है, अपनी इज्जत है, जब दाव पे लगी हो तो गुरु पुष्य योग में या तो फिर शुक्ल पक्ष के पुष्य योग में श्री गणेश जी के मंदिर में सिंदूर का दान करके आ जाना चाहिए।
परीक्षा में परिश्रम से अधिक सफलता आपको मिल सकती है। वहीं कॉन्फिडेंस की जब बात होती है तो कॉन्फिडेंस सिर चढ़ के बोलता है। अगर रक्त से संबंधित किसी रोग से आप पीड़ित हैं तो सिंदूर को अपने ऊपर से उसार करके बहते हुए जल में प्रवाहित करके देखिए। ऐसा करने से रोग से आपको लाभ प्राप्त हो जाता है, यानी कि रोग रहित हो जाते हैं। फिर जिन व्यक्तियों को नजर बहुत ज्यादा लग जाती है, अक्सर आज के समय में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि कभी भी अच्छा कुछ कर रहे हैं जिंदगी में, समय से पहले हम बता देते हैं, चाहे वो दोस्त हो रिश्तेदार हो। हर इंसान आपका भला नहीं सोच सकता। कई लोगों के लिए आप कंपटीशन है तो कई लोगों के लिए कंपटीशन ना होते हुए भी आपको आगे बढ़ते हुए देखना परेशानी दूसरे के लिए बनती है। तो यहां पर नजर लग जाती है। लोग बहुत कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वेकेशन पे जाते हैं, इमेजेस नहीं डालते, जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा हासिल करने वाले हैं तो हासिल करने तक किसी को नहीं बताते, तो कई बार हासिल करने के बाद में भी उसका बखान नहीं करते। करना क्या है? नजर से अगर स्वयं को, अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो हर दिन या तो फिर मंगलवार को और शनिवार को श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर के आना है और अपने माथे पर उसे धारण करना है। यह करके देखिएगा, नजर दोष से बचाव जो है वो अवश्य होगा। आपके ऊपर अभिचार कर्म अगर किए जाने की आशंका आपको लगती है तो शनिवार को दोपहर में किसी एकांत चौराहे पर, यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि दोपहर में बोल रहा हूं, रात को नहीं, अर्धरात्रि को नहीं, दोपहर में चौराहे पर नींबू के 4 टुकड़े करके, यानी कि 4 फांक कर दीजिए, उसमें सिंदूर डाल करके चारों दिशाओं में एक एक फांक को फेंक दीजिए। ऐसा करने से शत्रु द्वारा किया गया कोई भी अविचार कर्म वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। जो महिला अपने परिवार और पति को स्वस्थ और आर्थिक समस्या से मुक्त देखना चाहती है, उन्हें अपनी मांग में सिंदूर अवश्य भरना चाहिए। मांग में सिंदूर भरने से शास्त्र में वर्णित है कि जो महिला अपनी मांग हर रोज भरती है, संध्या के समय भरती है, उसका परिवार हमेशा रोग मुक्त रहता है, भय मुक्त रहता है, संपन्न रहता है और पति की आयु में वृद्धि होती है। घर में कभी कर्ज नहीं चढ़ता है और वो महिला सदा सुहागन का जीवन व्यतीत करती है। इस तरीके से सिंदूर हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां ला सकता है। आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, फाइनेंस को लेके, अपने प्रमोशन को लेकर के, नजर दोष को लेकर के, अपने घर में सुख संपत्ति को लेकर के, जो भी परेशानी है उसका हल जो है वो सिंदूर में छुपा है। एक बार मेरे कहने पे इस उपाय को करना शुरू करके देखिए, आपके जीवन में सुखद बदलाव अवश्य आएंगे। मैं चाहता तो इस एपिसोड को अलग से भी दे सकता था और उसमें लोग ज्यादा देखते, पर आज का राशिफल प्रोग्राम में इसको देने का उद्देश्य यह है कि जो लोग सच में इस चैनल को अच्छे से फॉलो करते हैं, हर रोज इंतजार करते हैं इस एपिसोड का, उनको फायदा पहले हो। और इस वजह से आज के इस एपिसोड में आपके सामने ये बात रखा हूं। जो ध्यान से इस एपिसोड के अंत तक आ रहा है उसको फायदा जरूर मिलेगा। और अगर आप यही फायदा अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को देना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए। इससे आपके लिए खराब कुछ नहीं होगा, पर दूसरे किसी का भला आपके हाथों से अवश्य हो सकता है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।